नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान ने शबरी माता को 9 प्रकार की भक्ति बताई, भक्ति के लक्षण बताए, भक्ति के प्रकार बताए, भक्ति किस तरह से अभिव्यक्त होती है भक्तों के जीवन में, इसका बहुत ही मधुर वर्णन यहाँ भगवान ने किया। यह भक्ति की 9 सीढ़ियां भी है। साधक के लिए ये साधन के रूप में है, और जो सिद्ध भक्त है उनके लिए ये सारी साधनाएं सहज है, सहज ही उनकी रति है, सहज ही वो सत्संग करते हैं। जब बिना प्रयास के हो रहा है, सरलता उनके रोम रोम में है, वैराग्य के लिए उनको कोई ज्यादा प्रयत्न करना नहीं पड़ता, मन कहीं आसक्त ही नहीं होता। तो ये सब सिद्ध भक्तों के लिए तो बड़ी सहज साधना है। हम लोगों के लिए ये सिद्ध करना है। यहाँ पर भगवान ने सीढ़ियां बताई भक्ति की, और अंत में इसके ऊपर एक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पिछली बार हमने नवी भक्ति देखी थी जिसमें कहा था कि सरलता, कुटिलता का अभाव, मन में कुछ बाहर कुछ, और जो कपट का सहारा लेकर स्वार्थ सिद्ध करता है, बोले वो अभक्त है, वो विभक्त है, वो भगवान से टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो कहते हैं इस तरह जो ये नवी भक्ति बताई, उसके पहले 8वीं हमने देखी संतोष। 8 हो जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, उसमें से यदि एक भी किसी में आ जाए, भगवान देखिए, भगवान बड़े उदार हैं। बोले मैं इतनी तो अपेक्षा नहीं करता कि सब के सब आप में होगी, लेकिन यदि एक भी आप में आ जाए, कोई भी नारी हो पुरुष हो, चराचर जड़ चेतन कोई भी हो, यदि उसमें एक भी भक्ति आ गई तो अतिशय प्रिय। हे भामिनी, शबरी को बार बार भामिनी कहते हैं। भामिनी मतलब तेजस्विनी, प्रकाशवती। भा धातु का अर्थ ही होता है प्रकाश। तो बोले आप में भक्ति का तेज है, भक्ति का प्रकाश है, तो
हम ये कह रहे हैं कि यदि 9 में से एक भी व्यक्ति किसी में आ जाए तो मुझको वो व्यक्ति बड़ा प्रिय होता है। देखो, भगवान ने अपनी प्रियता भगवत गीता में कई बार बताई और 12वें अध्याय के 8 श्लोकों में तो उन्होंने बार बार बताया, यो मद भक्तस्स मे प्रिय भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसे ऐसे गुण जिसमें हैं वो मेरे को अत्यंत प्रिय है, मुझे वो पसंद है। क्योंकि सरल बात है, उसको मैं पसंद हूं। हाँ, उसके मन में मेरे प्रति बड़ा आदर भाव, प्रेम भाव, समर्पण का भाव, तो स्वाभाविक ही मेरा भी मन उसकी ओर झुकेगा, मेरा भी मन उसको चाहेगा। प्रेम में तो ऐसा है ना, दोनों तरफ से बात होती है। तो बोले अब जिसमें मेरे लिए निस्वार्थ प्रीति हो, अकारण प्रीति हो, तो वो अतिशय प्रिय मोरे। देखो, हम लोग पूजा इत्यादि भी करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि भगवान, ये पूजा से आप प्रसन्न हुए, प्रियताम इदम न मम, जो मैंने पूजा की वो आपको अच्छी लगे, आपके खुशी के लिए हमने की है, हमारे अहंकार की बढ़ोतरी के लिए नहीं। हाँ, हमारे अहंकार को सजाने के लिए नहीं। हमने जो पूजा की है उसका एकमेव प्रयोजनम भगवत प्रीत्यर्थम। तो जो भक्त है वो तो भगवान के लिए करता है, भगवान को खुश करने के लिए। अच्छा, भगवान खुश हो जाएंगे तो उससे मेरी कुछ कामना सिद्ध हो जाएगी या स्वार्थ सिद्ध होगा, ये बात नहीं है। बस भगवान के लिए, भगवान को अच्छा लग रहा है इसलिए। तो जब भगवान की प्रियता के लिए हम कर रहे हैं तो नेचुरली ऐसे भक्त लोग भगवान के प्रिय हो जाते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार करता है मुझको बड़ा वो प्रिय है। हाँ, मैं संतुष्ट होता हूं उससे। ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको ये ज्ञान होता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। गीता में भगवान ने अपनी पसंद नापसंद खूब बताई है। तो ये सब भगवान के स्वभाव को जानने का क्या है, तरीका है, सूत्र है। भगवान अपनी बात, रहस्य की बात, भीतर की बात शास्त्रों के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। तो यहां पे ऐसे बोल दिया प्रिय भामिनी। तो जब ये बात कही तो शबरी माता अपनी ओर देखने लगी, खुद की ओर, और मानो कि ये पूछना चाह रही कि हमारे में कितनी भक्ति है, हमको आप 100 में से कितने नंबर देते हैं। तो यहां कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आपकी क्या बात कहें, आप तो मेरिट में फर्स्ट नंबर भक्ति के इस विषय में। आपके जैसा भक्त कोई हुआ नहीं। आपने मुझको देखा नहीं, केवल गुरु के वचनों पर विश्वास करके इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, तितिक्षा की, और बस श्री राम जय जय राम नामस्मरण करते रहे। बहुत बड़ी बात है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, ना शबरी के तरह बुलाते नहीं। हम लोग एक भजन गाते हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। शबरी इसका उदाहरण है। तो भगवान
अपनी प्रसन्नता बार बार व्यक्त करते हैं और कहते हैं जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। जो योगियों को भी दुर्लभ गति है, दुर्लभ गति जो उनकी होती है योगियों की, वो आज आपके लिए सुलभ हो गई। मतलब आप भी उन योगियों की श्रेणियों में आ गई है। आप कोई साधारण भिल्लिनी आदिवासी वनवासी नहीं रही, योगिनी। योगियों को जो गति मिलती है वो आपको मिलेगी या मिल रही है। और यहाँ अगली चौपाई, मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पाव निज सहज स्वरूपम, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करिवर गामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा। बोले मेरे दर्शन का फल बहुत ही ऊंचा है, अनुपम है, जिसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। भगवत दर्शन का फल क्या है? तो यहां लिखते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो जीव है उसको अपना जो सहज स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जीव पाव निज सहज स्वरूप, इसका अर्थ है कि ईश्वर दर्शन का फल है आत्मदर्शन। जीव का सहज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। अब देखिए मजे की बात है, भगवान भी कौन है? सच्चिदानंद है, सत चित घन आनंद राशि। अब ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो सामने खड़े हैं, सामने जिनका दर्शन हो रहा है, इस दर्शन का फल ये होगा कि वही सच्चिदानंद आत्म रूप से उस भक्त को अनुभव में आएगा। मतलब इस भक्ति का परिणाम ये है कि भगवत दर्शन का परिणाम है अज्ञान का नाश। जीव आज अपने सहज स्वरूप को भुला हुआ है, उसका कारण अज्ञान है और कुछ नहीं है। सच्चिदानंद होते हुए भी दुखी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद समुद्र है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा हृदय में विराजित होने पर भी सारे लोग दुखी है, परेशान है, आंखों में आंसू है, टेंशन है, तनाव है। अब किसी के जेब में 1000-2000 रुपए हो, फिर भी रो रहा है वो, तो आश्चर्य होगा कि नहीं? बोले मैं तो गरीब हूं, भिखारी हूं, कंगाल हूं। अरे तुम्हारे जेब में हाथ डालिए। तो हृदय में वो बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि हमारा ध्यान कहीं और है, ध्यान से सुनना, अज्ञान के कारण हम अपनी ओर नहीं देखते, तो कहीं और देखने के कारण पास में होते हुए भी उसका कोई लाभ हमको होता नहीं। तो यहां लिखते हैं कि भगवत दर्शन का फल ऐसा होगा कि मन इतना शुद्ध और स्वच्छ और सूक्ष्म हो जाएगा कि वह भगवान जिसको आप नेत्रों से देख रहे हो वो हृदय में दिखाई देगा।
इसलिए आत्मज्ञानी वो हो जाएगा, आत्मदर्शन उसको होगा। अरे भाई, भगवान का यदि दर्शन हुआ है तो उसका छोटा मोटा फल थोड़ी है। 2-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 2-4 बंगले मिल जाएंगे, ये क्या फल हुआ? ये तो कोई लौकिक जगत में कोई बहुत धनवान व्यक्ति हम पर प्रसन्न हो जाए तो वो भी हमको ये दे सकता है, लेकिन भगवान यदि प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे तो उसका फल तो कोई छोटा मोटा हो नहीं सकता। इससे और बड़ा फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति, सहज स्वरूप की प्राप्ति, ये सबसे उत्तम फल है। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। जिसको जान लेने के बाद फिर व्यक्ति मोहित भ्रमित नहीं होता। तो इस तरह यहां पे भगवान स्वमुख से बता रहे हैं, मानो कि शबरी को बोल रहे हैं कि अब आपको तो ज्ञान हो गया। इसलिए ऊपर लिखा कि योगियों की जो गति है वो अब आपको मिल गई। जब इस तरह संवाद हुआ तब भगवान एकदम एक दूसरे धरातल पर आ जाते हैं। ये नवधा भक्ति के प्रसंग में बहुत ऊंची धरातल से सब संवाद हो रहा है। जब सब कुछ हो गया, शबरी को भी मानो आशीर्वाद मिल गया, तब भगवान एकदम जो नर लीला कर रहे हैं ना, मानव लीला, उसका अनुसरण करते हुए एकदम बोलते हैं कि भामिनी, आपने जनक सुता को देखा है क्या? सीता जी को? मैं तो सीता जी की खोज के लिए यहां पे आया था, लेकिन बीच में अब ये कुछ प्रसंग घट गया, तो वापस अपने उसी मिशन पे निकल पड़ते हैं। पूछते हैं, आप जानते हैं क्या सीता जी को कौन ले गया, किस रास्ते से ले गया? कुछ खबर है उनकी? आप कुछ मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तब शबरी माता कहती है, पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा सरोवर को आप जाइए, उसके आगे आप जाएंगे तो सुग्रीव से आपकी मुलाकात होगी। जब ये शबरी जी का प्रसंग हमने प्रारंभ किया था तब आपको बताया था कि अनेक प्रकार के सरोवर हैं। हिमालय में मानसरोवर है, वृंदावन में प्रेम सरोवर है, फिर एक नारायण सरोवर है। ये सब हमने पहले बताया था। पहले का जो प्रवचन है उसको याद कीजिए। तो ये पंपा सरोवर है दक्षिण भारत में, और आप जानते हैं शबरीमला करके बड़ी प्रसिद्ध जगह है, अयप्पा। तो वहां देखिए वो पंपा नदी है, वहां शबरी के नाम से उधर जगह है, स्थान है। तो यहां उल्लेख करते हैं, आज पंपा नदी बोलते हैं, यहां लिखा पंपा सरोवर है। ये पंपा सरोवर का पानी जो है कहते हैं अशुद्ध हो गया था। तो शुद्ध कैसे हो? तो शबरी माता भगवान से कहती है, आप उसमें स्नान कीजिए, शुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मेरे स्नान की आवश्यकता नहीं, आपके चरणों से निकला हुआ जो पानी, यदि आपका अभिषेक किया जाए और जो तीर्थ निकलेगा, उसको तीर्थ कहते हैं, चरणोदक, उसको यदि जल उस पंपा सरोवर में डालेंगे तो भी वो सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं उस वन में रहने वाले लोगों ने शबरी माता के चरणों का प्रक्षालन किया और वो पानी उसमें डाला, शुद्ध हो गया वो। कोई लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा आप उसमें स्नान कर लीजिए तो आपकी शुद्धि से वो शुद्ध हो जाएगा, हमारी शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा वो पंपा सरोवर, आप सब लोग जानते हैं जब गंगा जी में लोग नहाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। सब पाप कहाँ जाते हैं? गंगा जी में।
गंगा जी कहती है लेकिन मैं कैसे शुद्ध हूं, सारी अशुद्धि मेरे में आती है। तो गंगा जी ने यही कहा कि जब संत लोग मुझ में स्नान करेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। कितनी ऊंची बात है। संत लोग तो शुद्ध है ही, मैं उनको क्या शुद्ध करूं, बल्कि वो स्नान करेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यही बात यहां पर है। आप कहते हैं भगवान एकदम एक अज्ञानी की तरह बोलते हैं कि मुझको बताओ कहाँ है, किधर जाऊं, क्या करूं। तो शबरी माता कहती है तुम जाओ आगे, सुग्रीव से तुम्हारी मुलाकात होगी किष्किंधा में, और सो सब कहि देव रघुवीरा, वो आपको सारी घटना बताएंगे, हाल बताएंगे। और यहां धीरे से शबरी माता मुस्कुरा के बोलती है कि जानत हूं पूछो मति धीरा। हाँ, आप तो इतने बड़े ज्ञानी सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं। थोड़ा सा व्यंग है, कटाक्ष है, ऐसे पूछ रहे हो मानो कुछ आपको पता ही नहीं है, अनजान बने बैठे हैं। मतलब शबरी माता धीरे से बोल देती है कि ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं और आप अज्ञानी हैं, हम जानते हैं आप ज्ञानी, आपसे बड़ा और कौन, लेकिन आप मुझको बड़प्पन देने के लिए, मुझको श्रेय देने के लिए, मुझको ऊंचे स्थान पर बिठाने के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका स्वभाव है। प्रभु तरुतर कपि डाल पर ते किए आपु समान। भगवान खुद पेड़ के नीचे बैठते हैं और अपने से छोटे जो वानर लोग हैं उनको अपने सिर पर बिठाते हैं, हाँ, पेड़ की शाखा पर। तो शबरी माता कहती है आपका यह स्वभाव है, इसलिए आप पूछ रहे हैं, छोटे को बड़ा बनाना ये आपका काम है। तो जानत हो पूछो मति धीरे धीरा, बोले अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ लिखते हैं बार बार प्रभु पद सिरुनाई, बार बार प्रणाम करती है। देखिए जब भक्ति होती है तो हमको एक बार प्रणाम करने से मन नहीं भरता, बार बार करते भी रहना चाहिए। भगवान ने इतना दिया है कि कितना भी हम प्रणाम करें वो कमी है। कहते हैं जिसने बेहिसाब दिया है, आप उसका नाम का हिसाब रख रहे हैं कि आज मैंने 10 बार नाम लिया आपका, 2 माला की, 3 माला की। जिसने बेहिसाब दिया है तो उसके लिए कितनी बार कृतज्ञता हम व्यक्त करें, जितना भी करें कम है। अर्जुन ने भी जब भगवान की महिमा को देखा तो बार बार प्रणाम ही करता है 11वें अध्याय। तो बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। शबरी माता ने सारी कथा सुनाई। अब यहाँ ये नहीं लिखा किसकी कथा सुनाई, अपनी कथा तो वो सुना चुकी है उनको। तो यहाँ अनुमान यही लगता है कि उन्होंने सुग्रीव की सारी कथा बताई, क्योंकि भगवान तो जानते नहीं सुग्रीव कौन है अभी इस लीला में। तो मानो कि ये शबरी ने बताया किष्किंधा एक राज्य है, वहाँ बाली और सुग्रीव है, और सुग्रीव को बाली ने मार के भगाया हुआ है। तो सारी कथा सुना दी। और यहाँ लिखते हैं छंद में, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जानहि फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद, सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। कहते कही कथा सकल, सारी कथा सुना दी सुग्रीव की। और शबरी जी बस भगवान के मुख का दर्शन करती है, दर्शन मुख का कर रही है।
और हृदय में भगवान की मूर्ति उन्होंने स्थापित कर ली। भगवान के चरण कमल अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। और देखिए क्या वर्णन है यहाँ पे, तजी जोग पावक देह, उन्होंने योगाग्नि प्रकट की। इससे सिद्ध होता है कि शबरी केवल सामान्य भक्त भी नहीं थी, सामान्य बिल्लिनी भी नहीं थी, महायोगिनी थी। योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर में क्या अग्नि प्रकट की। अब जिसने योग साधना की होगी वो ये कर सकता है। पार्वती जी ने भी जब वो सती के रूप में थी, वो तो योगिनी है ही, उन्होंने भी अपना देह ऐसे ही भस्म किया। तो यहां पर कहते हैं योगाग्नि में, बोले अब इस देह को धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं। इतने वर्षों तक इस शरीर को संभाल के रखा आपके दर्शन के लिए। अब आपका दर्शन हो गया, दुर्लभ गति मुझको मिल गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो अब देह का प्रयोजन नहीं, तो इसका विसर्जन किया जाए। तो उन्होंने योगाग्नि में देह को विलीन किया और बोलते हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। वो ऐसे पद पर पहुंच गई जहां से वापस आना नहीं होता। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, परम धाम। देखो यहाँ केवल सगुण मुक्ति नहीं है उनकी कि किसी लोक में चली गई या सारूप्य मुक्ति। यहां तो कैवल्य मुक्ति है, निर्गुण भगवान के निर्गुण रूप में। अन्य स्थानों पर आता है कि गयो हरिधाम। हाँ, जटायु जी कहाँ गए? तो भगवान के धाम में गए। उनको भगवान कैसा रूप मिला? भगवान के धाम में गए। सालोक के सारूप्य इत्यादि जो मुक्ति वो उनको मिली। लेकिन यहां पर तो नित्य मुक्ति, जहां नहीं फिरे, जहां से वापस आना नहीं होता। और ऐसी गति को देखकर तुलसीदास जी भी स्वयं के लिए उपदेश करते हैं। बोले अरे मनुष्य, तुमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं, अधर्म और क्या सकाम कर्म, नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं। ये सब छोड़ो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है इसी प्रसंग को लेकर। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाई। देखो शबरी को भगवान ने उत्तम गति दी, मुक्ति दे दी। यहां लिखते हैं जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति ये योगी लोग मुनि लोग बहुत प्रयत्न करके भी नहीं पा पाते, सो गति देत गीध सबरी का। ये विनय पत्रिका का भजन है। बोले वह गति शबरी को भगवान ने दी, और ये गति देते वक्त उनको ऐसा नहीं लगा कि हमने बहुत कुछ दे दिया। उनको लगता है और भी देना चाहिए था, और भी देना चाहिए था। होता है ना, कोई अपना काम करता है, कोई प्रेम करता है तो उसको देने का मन होता है, वो कितना दे ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। तो प्रभु न बहुत जिए जानी, ये भगवान का उदार स्वभाव है। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, जो संपत्ति रावण ने 10 सिर अर्पित करके प्राप्त की थी, लंका का राज्य, वो भगवान ने विभीषण को बहुत संकोच के साथ दिया कि मुझको और आपको देना चाहिए, इतनी आपने भक्ति की है, इतनी सेवा की है। सो संपदा विभीषण कह, सकुच सहित हरिदीनी।
तो सो गति देत गीध सबरी, और तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। बड़ा सुंदर भजन। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मेरे मन, तो यदि सुख चाहता है तो राम जी का भजन कर, तो भजु राम काम सब पूर्ण करे। भगवान सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। आइए इसको गा लेते हैं। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहि। ऐसो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी, सो गति देत गीध सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो उदार जग माही, जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि दीनी। ऐसो उदार जग माही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। ऐसो उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहि। ऐसो उदार जग माही। तो शबरी को ऐसी सुंदर गति दी। गीध, सारे भक्तों का यहाँ वर्णन है। तुलसीदास जी भगवान के ऐसे इस स्वभाव को देखकर स्वयं को ही उपदेश करते हैं। बोले विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हु। बोले भगवान के ऊपर विश्वास कर हे मन, तेरा विश्वास टूट जाता है बीच बीच में। विश्वास कर, सारे मनुष्यों को यहाँ कहते हैं विश्वास करो और भगवान से प्रेम करो, इसी में कल्याण है। और इस पूरे प्रसंग पर टिप्पणी कर देते हैं दोहे में, कहते हैं जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन सिनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं अरे महामंद मन
अपने ही मन को, मंद नहीं महामंद, मंद बुद्धि, तू भी क्या कर, भजन कर। जरा देख, जो जातिहीन थी, पाप योनि में जिनका जन्म है, एकदम अनपढ़ गवार ऐसी वो भिल्लिनी, वो कहाँ से के कहाँ पहुंच गई, केवल भक्ति के बल से, केवल नाम के बल से। ऐसी स्त्री को भगवान ने मुक्त कर दिया। तो बोले तू, अपने मन को कहते हैं, तू क्यों नहीं जप करता, ध्यान करता, भजन करता? और यदि तुमको भी सुख चाहिए तो बोले भजन कर। और कोई उपाय नहीं है। प्रभु को भुलाकर हम चाहें कि सुख मिल जाए, ये तो आज तक किसी के साथ हुआ नहीं, न होगा, न भूतो न भविष्यति। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो सुख का स्रोत है उसको भूल के क्या सुख मिल सकता है? क्या उष्णता चाहिए लेकिन अग्नि के पास नहीं जा रहे हैं, मिठास चाहिए शक्कर के पास नहीं जा रहे हैं, स्नान करना है पानी के पास नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, जिससे जो काम बनेगा वो हो, उसके पास तो जाना ही चाहिए। तो प्रभु ही ये काम कर सकता है। प्रभु में सुख का क्या है, भंडार है अनंत। तो यह मन को कहते हैं प्रभु ही विसारी। ऐसे प्रभु को भूल के सुख चाहता है, बोले ये तुम्हारा केवल एक कल्पना है, सपना रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। मिले न मथत वारी घृत बिनु क्षीर। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा, उसमें लिखते हैं काहे को फिरत मन करत बहु जतन। उसमें लिखते हैं कि पानी को आप अनंत काल तक भी यदि मथित करते रहे, मंथन उसका करें और अपेक्षा करें कि उसमें से घी निकल आएगा, मक्खन निकलेगा, बोले कभी नहीं होने वाला है। ऐसे ही भगवान को भूलकर आनंद नहीं मिलता, क्योंकि आनंद भगवान का धर्म है, स्वभाव है। तो इस तरह तुलसीदास जी अपने मन को और उसी के माध्यम से सारे लोगों को उपदेश करते हैं। इस तरह ये भक्ति से भरा हुआ ऐसा एक सुंदर प्रसंग यहाँ पूर्ण होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो अगले प्रसंग में, अगले सत्र में देखेंगे कि चले राम त्यागा वन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। शबरी के वहां से निकलते हैं भगवान उस स्थान से, और अब फिर सीता जी की खोज में दोनों भाई चल पड़े। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।